हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरी तैयारी तो ठीक है। बस वो रात को सोने वाला टाइमिंग भी सही है, पर बस वो उठने वाला है ना, उसको पता नहीं नज़र लग गई है। मैंने उसकी इतनी तारीफ़ ही की है या उतना लोगों को ब्लॉग में दिखाया है कि मैं इतने बजे उठ रही हूँ, इतने बजे उठ रही हूँ, तो किसी ना किसी को मुझे लगता है नज़र लग गई है। मैं इतना लेट उठने लगी हूँ और सुबह उठने का तो ये मानो मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। पता नहीं क्या हो गया, लेट उठती हूँ। हाँ, ये है मेरी नींद पूरी हो जाती है अच्छे से और पूरा दिन प्रोडक्टिव डे रहता है, पर मुझे सुबह उठने का जो आनंद है ना, वो कुछ और ही अलग ही लेवल पे ले जाता है। वो नहीं मिल रहा पा रहा है। जैसे कि मैं जानती हूँ मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग मैं बहुत ही वो बोलते हैं ना, ऊपर वाले के एकदम फेवरेट पर्सन हूँ। बस, तो मैं वो बन नहीं पा रही हूँ उसमें जल्दी ना उठकर। मुझे फेवरेट बने रहना है तो मुझे जल्दी उठना होगा, पर मैं नहीं उठ पा रही हूँ। सो एक ये बात है। एंड कल एक कमेंट आया था मेरे पास कि आपकी एज इतनी हो चुकी है तो आपके रिश्तेदार ताने नहीं देते क्या? घर वालों को कुछ कहते नहीं है क्या? देखो, अगर कोई कुछ कहता भी है कि अभी तक लड़की की शादी नहीं की, ये नहीं की या नहीं करने वाले हो, पढ़ा लिखा कर क्या बनाओगे इनको, तो मेरे पापा तो डायरेक्ट कहते हैं कि आप देख दो कोई अच्छा लड़का। और फिर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है इतने में, क्योंकि वो उनकी इतनी मेहनत कौन करे, वो भी किसी और की लड़की के लिए कौन देखे। और आजकल वही बात है, बीच में किसी के मामले में कोई भी नहीं आना चाहता, टांग सब लगाना चाहते हैं, आना कोई नहीं चाहता। तो बस ये मामला है। तो मेरे घर वाले हैं ना, खुद पे नहीं लेते हैं, वो सामने वाले पे डाल देते हैं, वो जो बोलता है। फिर अगर उसमें रियल में हिम्मत होगी तो वो करेगा कुछ, और नहीं होगी तो फिर चुपचाप हो जाएगा, अगली बार बोलेगा नहीं। तो ये बात है। कहने को लोग वही बात है, मुंह पे कोई नहीं कहता, पीठ पीछे तो लोग करती हैं ऐसी बातें कि उसकी उम्र इतनी हो चुकी है, वो इस एज में है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, समाज के बनाए हुए नियमों के आधार पर नहीं चल रहे हैं। भाई 20 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए, 25 साल तक तो कर ही देनी चाहिए। उसके बाद में तो क्यों रखा हुआ है? लड़की है, कर दो शादी, शादी के बाद तैयारी कर लेगी। पर मुझे लगता है अब जैसे लड़कियां पढ़ रही है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। वो समाज को हजम नहीं हो रहा है, वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हमारे घर वालों को सब कुछ हजम हो रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी उन्हें हजम हो रही है। हम चाहते हैं हमें कुछ वक्त और चाहिए, वो भी उन्हें हजम हो रहा है। और उम्र निकल रही है, वो भी उन्हें हजम हो रहा है। क्योंकि वो भी इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप अभी शादी कर देते हो और बाई चांस लड़का अच्छा नहीं मिलता है, तो वो ताउम्र झेलने वाली तकलीफ़ से बेहतर है अभी 1-2 साल की तकलीफ़ झेल लो। और कौन कहता है लड़के नहीं मिलते? जब आप काबिल बनते हो तो सब कुछ आपके कदमों के नीचे होता है, वो पूरा आसमान झुक जाता है, ईश्वर जो चाहे वो करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो बस हिम्मत रखो, मेहनत करो, काम करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। और जितनी भी नेगेटिविटी है उनको त्याग दो, पॉजिटिविटी के साथ रहो, सब हो जाएगा। और रही बात पढ़ाई की, तो बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पढ़ाई कहेगी भाई तू मुझे छोड़ दे और ये ले तेरी नौकरी, और तू अब किसी और को भी मौका दे, कितना पढ़ना है तुझे। तो वही बात है, अपने हिसाब से चलो। हाँ, मैं मानती हूँ घर वालों की बातें सुनो मानो, पर जब तक घर वाले तुम्हारी सुन रहे हैं तुम्हें क्यों तकलीफ़ है? इसलिए पढ़ते रहो। मुझे कभी कभी मेरे जो सिस्टम है या मेरी जो लाइफ है, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कुछ करवाना चाहता है मुझसे, मैं चाहे ना भी करूँ। ज़बरदस्ती लगा हुआ है वो मेरे साथ है, कुछ करने को, मुझे कुछ बनाने को, पता नहीं क्यों। अदरवाइज़ मैं भी मानती हूँ कि इस एज में सब लड़कियों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तेरा क्यों नहीं हुआ? तो मुझे ऐसा लगता है वो ऊपर वाला कुछ करवाना चाहता है। वो चाहता है कि तू किताब लेके बैठी रहे, पढ़ाई करती रहे, करती रहे, करती रहे, तुझे एक दिन नौकरी चाहिए, तुझे वो देख के रहूँगा मैं। तो वो चाहता है, इसमें मेरी इच्छा भी है थोड़ी बहुत, पर मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा उसकी इच्छा है। इसीलिए उसने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट किए, ऐसी चीज़ें फैला के रखी हुई है ना कि
मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है। देखो अरेंज मैरिज करवाते हैं तो वो उनके हाथ में है, लव मैरिज मेरे हाथ में है तो वो उसका तो कोई मामला ही नहीं है, ठीक है। तो अब बची है अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज अब घर वालों की इच्छा होगी तब करवा देंगे, जब तक वो नहीं करवाते हम अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ बनने के लायक हो जाएंगे। और अब इतने मैच्योर हो चुके हैं तो रिश्तों को भी हैंडल करना आ गया है, समझदारी भी थोड़ी आ गई है, चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक एज होती है, सही बात है, वो 20 से 25 की ही एज होती है जिसमें शादी की एक्साइटमेंट होती है, या जो रिश्ते होते हैं उनके लिए मतलब ये होता है कि हाँ मेरी कर दो ये कर दो। इस वक्त ना रियल में मेच्योरिटी आने के बाद में आप हर एक चीज़ को अच्छे से हैंडल करना भी सीख जाते हो और गलतियाँ कम हो जाती है, उतनी नादानियाँ नहीं रहती है। तो अच्छा है, बेहतर है। मैं तो ये कहती हूँ मेरा तो एक ही फंडा है जो मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ, और जो मेरे वीडियो को कंटिन्यू सुनते हैं देखते हैं उन्हें पता भी है कि मैं एक ही रूल फॉलो करती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ बुरे से बुरा भी होगा तो भी वो मेरे अच्छे के लिए होगा, और मेरे साथ अच्छे से अच्छा होगा तो वो भी मेरे अच्छे के लिए होगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कुछ हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो अपने आप को खुश रखो, प्रसन्न रखो, आनंदित रखो, और खुद का साथ कभी मत छोड़ो। ये जो लोग हैं अड़ोसी पड़ोसी लिंगना रिश्तेदार जो भी है, अदर्स दोस्तों को भी इंक्लूड कर दो इनमें। किसी को किसी से कोई भी लेना देना मतलब नहीं है, तुम्हें खुद से होना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उतना तुमने प्राप्त कर लिया है, किसी भी फील्ड में हो। अगर नहीं किया है तो मेहनत करो, दम लगा दो पूरा अपना और उसको हासिल करो। चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेंडर का कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ में। तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो बस। और तुम करोगे तो ऊपर वाला अपने आप ही रास्ता दिखाएगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, तुम लोग देखना मुझे कुछ भी अभी भी मुझे वैसे कुछ भी नहीं आता है, ज़्यादातर चीज़ें मुझे नहीं आती है और मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं ऐसे ही बस वो बोलते ना, हाँ एक शौक भी होता है और एक यहाँ ऐसा होता है कि मैं भी करूँगी दूसरों को देख के यार ऐसे कैसे करते हैं। तो वही है, फॉलो करो अपने ड्रीम्स को, अपने एम्स को, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। एक ना एक दिन वो चीज़ें ज़रूर परफेक्ट होगी जो आपने सोचा है, और जो सोचा होगा वो ज़रूर मिलता है। हमारा मन हमारा मस्तिष्क उस चीज़ की ओर हमें आकर्षित करता है और हमें वहाँ तक ले जाता है, वो सीढ़ियाँ बनाता है धीरे धीरे। देखो मेरी जो वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाती है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी समस्या होती है। मेरे पास मेरा पुराना फ़ोन है, मेन प्रॉब्लम तो वही है, उसका स्टोरेज इतना कम होता है। मैं रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो को, फिर मुझे इसको फटाफट शॉर्ट करना पड़ता है, तब जाके मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड कर पाती हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, आपको लड़ना होगा, आपको करना होगा, आप हिम्मत नहीं हार सकते। और जब आप ऐसा कर लोगे तो आप इतने ज़्यादा खुद से प्रभावित रहोगे, आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे आगे और ऐसा करने के लिए। मैं कभी भी थकती हूँ या रुकती हूँ तो खुद को ही ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं कहाँ थी, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। तो उससे आपको अपने आप पता चल जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और पढ़ाई के मामले में भी बताऊँ तो मैं एवरेज ही स्टूडेंट रही हूँ, 50-55 के बीच में मेरी परसेंटेज रही है। उसके बाद भी मेरे को नहीं आता, मैं कॉमर्स के स्टूडेंट, मुझे साइंस नहीं आती। मैं साइंस सीख रही हूँ, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो पढ़ रही हूँ, ठीक है, और मैथ सीख रही हूँ, रीजनिंग सीख रही हूँ, इंग्लिश सीख रही हूँ। यही तो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं। और राजस्थान का जीके मुझे नहीं आता था, मैंने राजस्थान का जीके सीखा है पिछले साल, और अब मैं भारत का जीके पढ़ रही हूँ। तो आप सीखते रहिए आपको जो नहीं आता है, और जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतना ही आपको और सीखने की चाहत है वो आपकी बढ़ती रहेगी। बस मैं यही कहूँगी, रुकना नहीं है, सीखते रहो। आपको अगर आप कुछ सीखते हो ना तो आपको कुछ आता है तो आपको ऐसा लगेगा वाह मैंने ये सीख लिया, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो चीज़ों को करते रहिए अपने हिसाब से, तो रुकना नहीं चाहिए। मुझे लिखना नहीं आता था, मैंने लिखना सीखा है। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैंने एडिटिंग सीखी है।
थंबनेल वगैरह कैसे बनाते मुझे नहीं आता था, मैंने सीखा है। तो लाइफ में सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, लोग कुछ भी कहिए इग्नोर कीजिए, बस अपने सपने की ओर बढ़ते रहिए, मन लगा कर अपना काम करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। सीटी एग्ज़ाम नज़दीक है, वो पढ़िए, और पशु परिचर का भी विस्तृत रूप से सिलेबस आ चुका है, तो उसे भी ध्यान में रखिए और तैयारी को मंजिल तक पहुंचाते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।